नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं तीज त्यौहार की। तीज का त्यौहार शुरू हो चुका है और महिलाएं अपने पतियों के लिए ये त्यौहार रखती हैं। हालांकि सनातन धर्म में तीज त्यौहार का एक विशेष महत्व है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आचार्य अनुज जी हैं। आइए सीधे से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये तीज के त्यौहार पर्व पर क्या कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे आचार्य जी? पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। आप सभी लोगों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। मैं आचार्य अनुजधर द्विवेदी। आज हमारा जो विषय है यह तीज व्रत को लेकर के है। यह तीज का व्रत जो है अति पावन पुनीत व्रत माना जाता है और कई हमारी माताएं जो हैं, हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि ये जो तीज का व्रत होता है इसको निर्जला रखा जाता है। इसमें जल का सेवन नहीं करना चाहिए और आजीवन जब तक आप जीवित रहें तब तक आप तीज का व्रत करें। अगर आप किसी कारणवश माताओं का स्वास्थ्य अगर खराब है तो वह जल का सेवन अवश्य कर सकती हैं। तो हर वर्ष यह जो तीज का व्रत होता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि यह जो व्रत होता है यह अति पावन पुनीत व्रत है। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत जो होता है यह व्रत है और यह व्रत माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए व्रत की थी। ठीक है, तो जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो भगवान शिव ने माता को अपने पास बुलाया और जो है उनके साथ विवाह का वह किया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि माता पार्वती को अगर शिव प्राप्त हो सकते हैं तो कोई भी सौभाग्यवती स्त्री अगर निश्चल भाव से, निश्चल मतलब किसी चीज़ की कामना न करके, फिर भी माताएं बहनें जो व्रत करती हैं वो अपने पति को लंबी आयु के लिए जो है कामना करती हैं कि हमारे पति की लंबी आयु रहे और इस चीज़ के लिए व्रत करती हैं। जो कन्या हैं, कन्या अपने सुंदर वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत का विधान कैसे है बात करेंगे हम। पहले तो एक दिन पूर्व जो है रात्रिकालीन में खीरा खाया जाता है। क्या ये अविवाहित बेटियां मतलब लड़कियां भी कर सकती हैं या सब सिर्फ शादीशुदा महिलाएं? नहीं, अविवाहित लड़कियां भी इसको कर सकती हैं। सुंदर वर प्राप्ति के लिए, सुंदर वर प्राप्ति के लिए अविवाहित लड़कियां जो हैं वो भी कर सकती हैं और जो विवाहित स्त्रियां हैं वह जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए कर सकती हैं। जी ये बताइए, जैसे कि तीज त्यौहार ये पावन त्यौहार है, बहुत ही शुद्धता का त्यौहार है, तो इसमें करने से के पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ऐसा कुछ दर्शकों को आप बताएं। जी, तो पहले जो व्रत होता है तो हमको दिन भर मतलब सारा दिन कुछ खाते पीते नहीं रहना चाहिए। व्रत जो होता है भगवान ये कहते हैं कि आप निश्चल भाव से अगर कोई काम करोगे तो वह कार्य पूर्ण होगा। तो इसी प्रकार से अगर हम कोई व्रत है, कोई हम व्रत कर रहे हैं तो उसमें दिन भर खाना पीना नहीं चाहिए। एक बार जो हम ले लें उसका सेवन करें और सेवन करके उसी में हमको जो है दिन भर अपना गुजार देना चाहिए। और तीज का जो व्रत है ये तो व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है, निर्जला व्रत इसको भी कहा जाता है। और जो भी सौभाग्यवती स्त्री या कि जो भी कन्या निश्चल भाव से इस व्रत को करती हैं उनका मनवांछित जो मन की हमारी इच्छा होती है उसको पूर्ण होना सुनिश्चित है। अच्छा, ये त्यौहार कहाँ पर मनाना चाहिए? क्या ये ग्रुप में मना सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर बनाएं? जो मंदिर जा नहीं सकता, मतलब कई बार ऐसा होता कि गांव से दूर काफ़ी मंदिर रहते हैं, उनके लिए क्या कुछ? तो पहले तो विधान यह है कि भगवान शिव की और माता गौरा की दिव्य प्रतिमा बनानी चाहिए, मूर्ति, और भगवान शिव की शिवलिंग बनानी चाहिए और विधि विधान के साथ मंडप को सजाया जाता है। हाँ, उसको एक हम अपनी भाषा में फूलहारा कहते हैं। फूलहारा से एक मंडप बनता है, उस मंडप को बनाना चाहिए, केला पत्ता से सुसज्जित करना चाहिए और इस प्रसाद में नाना प्रकार के प्रसाद, भोग, नैवेद्य भगवान शिव के चरणों में अर्पण करने चाहिए। विशेष रूप से भगवान शिव के लिए भांग और भस्म इस पूजा में रहना अति आवश्यक होता है। और रहा आपका विषय मंदिर को लेकर के, तो जो माताएं बहनें
अपने घर में या नहीं कर पा रही हैं तो भगवान शिव के मंदिर भी जाना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक विषय और आपको बताऊंगा सर। यह व्रत कुछ माताएं ऐसी हैं कि कहती हैं कि नहीं, हम एक बार जो है व्रत कर लिए तो और पूजा कर लिए तो हमें 4 बार पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अद्यप ये कहा जाए कि 4 बार पूजन, भगवान शिव का 4 पहर पूजन का विधान दिया है कि हमें भगवान शिव का 4 पहर पूजन करना चाहिए, प्रातःकालीन, मध्याकालीन, सायंकालीन और रात्रिकालीन। तो इस प्रकार से तीज व्रत का विधान है। तो समस्त माताओं से मेरा यही है कि आप लोग जो तीज का व्रत रहती हैं इसको 4 बार अवश्य करें। भगवान को नाना प्रकार के दिन में 4 बार पूजा करें, मतलब अपने व्रत दिन और रात मिला करके 2 बार दिन में हो गया, 2 बार रात्रिकालीन हो गया। तो 4 बार इस व्रत का जो है विधान है कि 4 बार इस व्रत में पूजा करनी चाहिए। एक ऐसा यही व्रत है जो कि 4 बार पूजा करने का विधान बताया गया है। अच्छा, जैसे व्रत जब उनका ख़त्म हो जाए तो क्या चीज़ का सेवन करना चाहिए, ऐसा कुछ अपने शास्त्रों में लिखा है क्या? जी। जैसे एक आपका एकादशी व्रत हो गया तो इसमें एकादशी व्रत में बतलाया गया है कि आप चावल का सेवन अवश्य करें। जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए एकादशी तो आप अगले दिन द्वादशी में चावल का सेवन अवश्य करें। परंतु और किसी व्रतों में नहीं बतलाया गया है कि आप क्या खा करके व्रत करें। लेकिन हमारे गुरुजनों ने जो हमको बतलाया कि अगर आप कभी किसी से प्रश्न आता है तो उनसे यह नहीं कहिए कि आप सीधा नमक खा करके व्रत का अपना तोड़ें। आप उनसे यही कहिएगा कि सर्वप्रथम पहले व्रत को तोड़ने से पहले मिष्ठान का सेवन करें, मिष्ठान खाएं, उसके बाद ही अपने व्रत को आप तोड़ें। ऐसा हमारे गुरुजनों ने, हमारे जो है आचार्य जी लोगों ने ऐसा आदेश में बतलाया है। तो यही सब माध्यम है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आजकल गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जो हैं और प्रेमानंद महाराज जी को लेकर काफ़ी टिप्पणी चल रही है। उस टिप्पणी में क्या आप भी कुछ कहेंगे क्या? मतलब श्लोक वगैरह की जो चर्चा हो रही है जी, देश भर पूरा देश जान रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे आप? अब देखिए, हमारे गुरुजन हैं, आचार्यगण हैं, तो उनके विषय में तो मैं कुछ ऐसे कह नहीं सकता क्योंकि मैं अभी तो एक छोटा सा बालक हूँ। अद्यपि ये कहा जाए कि शास्त्र तो अपना बहुत बड़ा है, ठीक है, और जिनका नाम होता है तो उनके पीछे हज़ारों लोग लगते हैं उनको बदनाम करने के लिए। तो मैं तो नहीं कहता कि हमारे आचार्यजन, गुरुजन जो हैं उनको बदनाम कर रहे हैं, पर क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, आचार्य जी लोगों को साथ में बैठ करके यह वार्तालाप करनी चाहिए, ना कि हम आपका विरोध करें और वो हमारा विरोध करें, हम उनका विरोध करें। ये तो हमारे विषय से बहुत कहीं ना कहीं गलत है। तो अगर कोई समस्याएं हैं तो उसको साथ में बैठ करके समस्याओं का समाधान करना चाहिए, या कि नहीं करना चाहिए कि नहीं आपने गलत कह दिया, आपने गलत श्लोक पढ़ा। क्योंकि आज तक भगवान ने भी जो है इतना नहीं बताया कि ये श्लोक की सच्चाई क्या है, श्लोक की गहराई क्या है। तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं और एक श्लोक का अनेकों अर्थ होता है। शब्द का, एक श्लोक के शब्द का जो है अर्थ अनेकों होता है। तो अपना अपना एक ज्ञान है कि हम क्या अर्थ लगा रहे हैं और क्या श्लोक है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जो बातें थी बैठकर चर्चा करनी चाहिए। जी। अच्छा, आखिरी सवाल और, अगर कोई भी व्यक्ति सिंगरौली ज़िले का आपसे या फिर मध्य प्रदेश के या उत्तर प्रदेश, जो भी अन्य राज्यों से आपसे कोई पूजा पाठ करवाना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है? हमारा जो है पता है बैढ़न, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारा स्थान DAV रोड, प्रयाग पथ में हम रहते हैं और 2017 से पर्यंत हम यहाँ रह रहे हैं और हमें काफ़ी भाइयों का सहयोग मिला, काफ़ी आप जैसे अग्रज भाइयों का सहयोग मिला और यहाँ तक आज मुकाम पे हम पहुँचे हैं। तो कहीं न कहीं भगवान की कृपा बहुत बड़ी है। उससे पूर्व हमारे माता पिता की है और माता पिता से भी पूर्व जो यहाँ के रहवासी हैं, जो क्षेत्र के रहवासी हैं, ग्राम के रहवासी हैं, उन्होंने बहुत हमारा समर्थन किया। तो मैं सब लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो मैं इस मुकाम पे हूँ तो मैं अपनी बदौलत कुछ नहीं हूँ। अच्छा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उनको आप क्या संपर्क सूत्र पर नंबर देना चाहेंगे? बिल्कुल। जैसे कभी पूजन पाठ कथा वार्ता करवाना चाहे लोग तो ऐसे थोड़ा सा नंबर आप? बिल्कुल। हमारा नंबर है 62 63 89 19 62। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और किसी भी समस्या को लेकर के आप संबंधित जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे आचार्यगण, हमारे जो कोई भी, जैसे हम लोग हैं महामृत्युंजय जाप इत्यादि, गृह वास्तु शांति, भागवत कथा भी हम करते हैं। तो भागवत कथा इत्यादि जो भी अनुष्ठान हैं आप हमसे संपर्क करके, और यहाँ पे कोई दक्षिणा की डिमांड नहीं होती है। सबसे बड़ा हमारे कार्यक्रम में जी, सबसे बड़ा हम भाव के भूखे हैं। अगर हमें आप भाव से बुला रहे हैं और प्रेम से बुला रहे हैं तो आपके साथ हम तत्पर रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा हम आए जब सिंगरौली में तो लोगों ने कहा कि नहीं क्या दक्षिणा क्या, तो मैं सबसे यही कहता हूँ भैया, दक्षिणा देने की किसी की सामर्थ्य नहीं है और दक्षिणा लेने की हमारी सामर्थ्य नहीं है।
ये आचार्य अनुज जी थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सनातन संस्कृति में व्रत का अहम रोल है, उसी तरह हर महिलाओं को भी तीज त्यौहार मनाना चाहिए। और इनका साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है गुरुजनों को लेकर, तो कहीं ना कहीं सामाजिक से बचना चाहिए और कहीं बैठकर चर्चा करना चाहिए। अन्य ऐसी रोचक वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।